बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है स्टूडेंट्स आप लोग सब खैरियत से होंगे। चैप्टर नंबर 4 स्टूडेंट्स हमारा कंटिन्यू था मेथड ऑफ एक्सप्रेशन का, और आज नेक्स्ट लेक्चर नंबर 11 है, चैप्टर नंबर 4 का प्रॉपर्टीज का टॉपिक हम डिस्कस कर रहे थे, प्रॉपर्टीज ऑफ वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। और इसकी फर्स्ट 3 प्रॉपर्टीज को स्टूडेंट्स लास्ट लेक्चर में मैंने डिस्कस कर लिया था, जो प्रॉपर्टी नंबर 1, 2 एंड 3 को। और आज के लेक्चर में जो प्रॉपर्टी 4, 5 एंड 6 को डिस्कस करूंगा। तो स्टूडेंट्स आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है और अपना फीडबैक जरूर दें। तो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक प्रॉपर्टीज ऑफ वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। कंटेंट्स ऑफ दिस लेक्चर्स आर, फर्स्ट पॉइंट में मैं फोर्थ प्रॉपर्टी को डिस्कस करूंगा, और ये बेस कर रही है स्टूडेंट्स कंबाइंड वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। देन सेकंड पॉइंट मेरा एक्सरसाइज का क्वेश्चन 4.15 होगा, जिसमें हम कैलकुलेट करेंगे कंबाइंड वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन को। थर्ड पॉइंट मेरा फिफ्थ प्रॉपर्टी है, और फिफ्थ प्रॉपर्टी इट इज बेस्ड ऑन द सम और डिफरेंस ऑफ टू इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल्स। और लास्ट पॉइंट जो है वो मेरा सिक्स्थ प्रॉपर्टी होगी, दैट इज द लास्ट प्रॉपर्टी ऑफ द वेरिएंस इन स्टैंडर्ड डेविएशन, जो कि बेस कर रही है दैट इज मिनिमल प्रॉपर्टी। तो दीज आर द कंटेंट्स ऑफ द दिस लेक्चर व्हिच आर अंडर डिस्कशन। Fourth property of variance and standard deviation, that is based on the combined variance and standard deviation. Statement of fourth property is if n1 values have mean x1 bar and variance s1 square. स्टूडेंट्स यहाँ पे आपके पास फर्स्ट सैंपल जो है वो n1 वैल्यूज का है, और इसका मीन जो है वो x1 बार है, और वेरिएंस जो है वो इसको डिनोट किया है हमने s1 स्क्वायर से। सिमिलरली आपके पास यहाँ पे सेकंड सैंपल जो है वो n2 वैल्यूज का है, have mean x2 bar and variance s2 square and so on। and k values kth सैंपल है, kth सैंपल आपके पास nk वैल्यूज का है, और उसका मीन जो है वो x k बार और वेरियंस जो है वो sk स्क्वायर। ये आपके पास kth सैंपल्स हैं, और इसका कंबाइंड वेरिएंस हम लोग कैलकुलेट करना चाहते हैं। तो कंबाइंड वेरिएंस ऑफ k सेट्स ऑफ डेटा इज गिवन बाय एंड इज डिनोटेड बाय s स्क्वायर c। तो इसको हम डिनोट करेंगे कंबाइंड वेरिएंस को s स्क्वायर c। s स्क्वायर हम यूज कर रहे हैं वेरिएंस के लिए, s स्क्वायर और c यूज करेंगे हम लोग जो है वो कंबाइंड वेरिएंस के लिए। तो यहाँ पे ये फॉर्मूला जो है आप इसको किस तरह से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। आपके पास n1 वैल्यूज, n2 वैल्यूज और n सो ऑन nk वैल्यूज हैं। तो इसको मैंने डिनोट कर दिया है ni से, ith वैल्यूज हैं आपके पास। सिमिलरली आपके पास यहाँ पे मीन्स जो हैं वो x बार i से डिनोट कर दिए, और एस आई स्केयर आपके पास जो है ये आपके पास kth जो हैं वो आपके पास वेरिएंसेस हैं n सैंपल्स के। ठीक है, आपके पास n1 सैंपल है, उसमें आपके पास मे बी 10 वैल्यूज हों, n2 सैंपल्स है, मे बी वहाँ पे आपके पास 20 वैल्यूज हों, और n3 सैंपल्स है, मे बी वहाँ पे आपके पास 15 वैल्यूज हों, एंड सो ऑन। ये आपके पास kth सैंपल्स हो सकते हैं, और हर सैंपल जो है उसका अपना एक मीन है, x1 बार, x2 बार, x3 बार, और उसका अपना एक वेरिएंस है s1 स्क्वायर, s2 स्क्वायर और s3 स्क्वायर। सबसे पहले स्टूडेंट्स आपने फाइंड करना है कंबाइंड मीन। कंबाइंड मीन को हम कैलकुलेट करेंगे, जिसको हमने एक्स डबल बार का नाम दिया है, और देन फिर हम लोग जो है वो आप माइनस करेंगे x1 xi बार को x डबल बार से, और देन अपने स्क्वायर लेना है। उसके बाद आपने ऐड कर देना है अपने वेरिएंसेस एस आई स्क्वायर में ऐड करना है, और देन फिर आपने उसको एन आई से मल्टीप्लाई कर देना है, और उसके बाद आपने एंड पे जो है वो उसका सम कैलकुलेट करना है। उस ये आपके पास कंप्लीट एक कॉलम जनरेट हो जाएगा, देन फिर आप उसका सम कैलकुलेट करेंगे और इसको डिवाइड कर देंगे सम एन पे। ये आपके पास कंबाइंड वेरिएंस होगा। दिस इज द जनरलाइज्ड फार्मूला ऑफ कंबाइंड वेरिएंस व्हिच इज डिनोटेड बाय एस स्क्वायर सी। और सिमिलरली आपके पास एट जनरलाइज्ड फॉर्म ऑफ द कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन इज गिवन बाय, तो आपने सिंपली जो है वो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड करना है, तो ये आपके पास एस सी हो जाएगा, एंड विद स्क्वायर रूट ऑफ समेशन एन आई ब्रैकेट यूज करेंगे, एस आई स्क्वायर प्लस करेंगे, और आपने डिफरेंस लेना है मीन्स का, अपने कंबाइंड मीन से एक्स आई बार माइनस एक्स डबल बार का स्क्वायर, और ब्रैकेट्स को क्लोज कर देना है और समेशन एन आई पर डिवाइड करना है। तो ये पूरी टर्म जो है वो आपके पास स्क्वायर रूट में होगी। आप सिंपली जो है वो आप कैलकुलेट कर सकते हैं वेरिएंस को, और उसके आंसर को भी आप लोग जो है वो स्क्वायर रूट लेके स्टैंडर्ड डेविएशन को फाइंड कर सकते हैं। ये आपके पास फॉर्मूला था कंबाइंड वेरिएंस का, और इसको आपने स्टूडेंट्स जो है अंडरस्टैंड करना है, देन हम इसको अप्लाई करेंगे एक्सरसाइज क्वेश्चंस के ऊपर। नाउ स्टूडेंट्स आई विल डिस्कस द एक्सरसाइज क्वेश्चन 4.15, जिसपे हम अप्लाई करेंगे कंबाइंड मीन को, देन कंबाइंड वेरिएंस, और फिर कैलकुलेट करेंगे इसका कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन।
एक्सरसाइज क्वेश्चन 4.15 में आपको इंफॉर्मेशन गिवन है, गिवन द फॉलोइंग रिजल्ट्स, फाइंड कंबाइंड मीन, कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन एंड कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। आपके पास स्टूडेंट्स आप फर्स्ट सैंपल जो है N1 और इसमें आपके पास 100 ऑब्जर्वेशंस हैं और इस सैंपल का मीन जो है x1 बार 12.5 है और उसका कॉरस्पॉन्डिंग स्टैंडर्ड डेविएशन जो है फर्स्ट सैंपल का S1 इक्वल टू 2.4। सेकेंड सैंपल N2 का है विच इज़ 120 और इसका मीन जो है सेकेंड सैंपल का मीन x2 बार 15.8 है और उसका स्टैंडर्ड डेविएशन 4.2 है। और थर्ड सैंपल जो है 150 ऑब्जर्वेशंस का है और इसमें इसका 150 ऑब्जर्वेशंस का मीन जो है वो x3 बार विच इज़ 10.5 और इसका स्टैंडर्ड डेविएशन S3 3.7 है। तो इस इंफॉर्मेशन को यूज़ करते हुए हम कैलकुलेट करेंगे कंबाइंड मीन, कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन एंड इट्स सीरीज। Student first we write the given information in column form। so आपके पास जो n values हैं, samples हैं जो 3, उसको हम लोग ni से डिनोट करेंगे और ये आपके पास जो है फर्स्ट कॉलम होगा नंबर ऑफ वैल्यूज़ का और इसमें आपने अपनी ऑब्जर्वेशंस जो है वो राइट कर दी हैं। फर्स्ट आपके पास सैंपल 100 का है, सेकंड सैंपल आपका 120 और थर्ड सैंपल आपका 150 ऑब्जर्वेशंस का था। सेकंड कॉलम आपका मीन्स का होगा जिसको हम डिनोट करेंगे x1 बार xi बार से और ये आपके पास 12.5 है, 15.8 है और 10.5 है। और थर्ड कॉलम जो है उसमें हम लोग कैलकुलेट करेंगे कंबाइंड मीन को और कंबाइंड मीन का फार्मूला स्टूडेंट्स यू कैन सी हियर, इसको हम लोग थर्ड चैप्टर में इसको डिस्कस कर चुके हैं, x डबल बार एंड इज आल्सो डिनोटेड बाय x बार c और इसमें आपके पास जो फार्मूला है वो समीशन ni x बार i ओवर समीशन ni। तो इसमें सबसे पहले आप लोगों को कैलकुलेट करना है ni xi बार का प्रोडक्ट और देन फिर हम इसको सम करेंगे। तो आपने स्टूडेंट्स आपने मल्टीप्लाई करना है, 100 मल्टीप्लाई होगा 12.5 से, आंसर इज 1250। 120 मल्टीप्लाई बाय 15.8 आंसर इज 1896 और 150 को मल्टीप्लाई करेंगे 10.5 से, आंसर इज 1575। इस कॉलम का आपने सम करना है, ये आपके पास समीशन ni x बार y का कॉलम का सम होगा 4721। ये आपके पास सम आ जाएगा समीशन ni xi बार का और अब आप इसे फार्मूला में यूज़ करेंगे और ये आपने वैल्यूज़ को पुट कर दिया है। समीशन ni xi बार की जगह पे आपने 4721 और समीशन ni की वैल्यूज़ जो है स्टूडेंट्स आप ऑलरेडी जो है इसको कैलकुलेट कर चुके हैं और ये आपके पास टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज़ जो हैं वो 370 हैं। तो इसको पुट कर दें, ये 370 आपके पास आ जाएगा। इसको डिवाइड करेंगे और आंसर आपका कंबाइंड मीन का जो आंसर है यहाँ पे वो 12.76 है। तो ये आपके पास 3 सैम्पल्स का कंबाइंड मीन है। फॉर एग्जांपल 3 सेक्शंस थे जिसमें फर्स्ट सेक्शन में आपके पास जो है वो 100 स्टूडेंट्स थे, सेकंड सेक्शन में आपके पास 120 स्टूडेंट्स थे और थर्ड सेक्शन में आपके पास 150 स्टूडेंट्स का एक सेक्शन था और ये तीनों स्टैट्स के सेक्शंस थे और इनका कंबाइन के कॉरस्पॉन्डिंग मीन्स आपको गिवन थे। तो आपने इनका एक कंबाइंड मीन कैलकुलेट कर लिया है और ये मार्क्स अगर फॉर एग्जांपल डेटा था तो ऑन द एवरेज इनके मार्क्स 12.76 होंगे। पॉइंट वेरिएंस के लिए स्टूडेंट्स आपने जो कॉलम्स प्रिपेयर करने हैं वन बाय वन हम इनको डिस्कस करते जाएंगे। फर्स्ट कॉलम आपको गिवन है एन आई का जिसमें कुछ सैंपल्स लिखे हुए हैं 100, 120 एंड 150 वैल्यूज़ के सैंपल्स हैं, 3 सैंपल्स हैं N1, N2 और N3। इसके बाद सेकंड कॉलम जो है वो आपका मीन्स का है। फर्स्ट सैंपल का मीन 12.5, सेकंड सैंपल का मीन 15.8 एंड थर्ड सैंपल का मीन 10.5 है और थर्ड कॉलम जो है वो आपका वेरिएंस का है जो कि आपको गिवन है क्वेश्चन के अंदर। इसके कॉरस्पॉन्डिंग वेरिएंसेस हर सैंपल का वेरिएंस आपको गिवन है और ये आपके पास S1 स्क्वायर S2 स्क्वायर, ये S1 स्क्वायर 5.76, S2 स्क्वायर 17.64 एंड S3 स्क्वायर इज 13.69। फर्स्ट 3 कॉलम्स आपको इंफॉर्मेशन में क्वेश्चंस में गिवन है। फोर्थ कॉलम को हम प्रिपेयर करेंगे अकॉर्डिंग टू फार्मूला और फार्मूला आपके पास स्टूडेंट स्टैंडर्ड डेविएशन का यू कैन सी है। और सबसे पहले आप लोगों ने कैलकुलेट करना है कंबाइंड मीन को जो ऑलरेडी हम कैलकुलेट कर चुके हैं विच इज़ 12.76। इसको सबसे पहले आपने कैलकुलेट करना था, वो हम ऑलरेडी इसको मैंने कैलकुलेट कर लिया है 12.76। देन फिर आपने इसका डिफरेंस कैलकुलेट करना है और डिफरेंस आपके पास यहाँ पे एक्स आई बार माइनस एक्स डबल बार और ये आपके पास और देन इसका स्केयर हम कैलकुलेट करेंगे। तो फोर्थ कॉलम को आपने स्टूडेंट्स प्रिपेयर करना है। फोर्थ कॉलम इज एक्स आई बार माइनस एक्स डबल बार का स्केयर और ये हम इसको प्रिपेयर करेंगे। सिंपली आपने क्या करना है कि फर्स्ट आपके पास जो है x1 बार विच इज़ 12.5 इसको माइनस करेंगे
76 से, और देन आपने इक्वल प्रेस करना है कैलकुलेटर में और स्क्वायर को प्रेस करना है और इसका आंसर आ जाएगा आपके पास 0.07। स्टूडेंट्स अपने कैलकुलेटर को 2 डेसिमल प्लेसेस तक फिक्स कर लें और सेकंड जो x2 बार की वैल्यू है सेकंड सैंपल का मीन 15.8 को अगेन आपने माइनस करना है x डबल बार से 12.76 से और देन स्क्वायर करना है, आंसर आपका 9.24 होगा। और थर्ड सैंपल का मीन 10.5 है, 10.5 को आपने अगेन 12.76 एक्स डबल बार यानी कंबाइंड मीन से आपने इसको माइनस करना है और देन स्क्वायर करना है, आंसर आपके पास आ जाएगा 5.11। ये आपके पास कॉलम डिफरेंस के स्क्वायर का कंप्लीट हो जाएगा। अगला कॉलम आपने अकॉर्डिंग टू फार्मूला जो है इसमें वेरिएंसेस जो हैं इसके कॉरस्पॉन्डिंग वेरिएंसेस के स्क्वायर वेरिएंसेस को ऐड करना है और वेरिएंसेस का कॉलम जो है स्टूडेंट्स आपको गिवन है क्वेश्चन में और इसको हम ऐड कर देंगे फोर्थ कॉलम में। तो आपने सिंपली जो है 0.07 को ऐड करना है 5.76 में, 5.76 प्लस 0.07 आंसर इज 5.83। देन फिर आपके पास सेकंड सैंपल का वेरिएंस 17.64 है, इसको ऐड करेंगे 9.24 में और ये 9.24 में ऐड करेंगे, आंसर इज 26.88। और फिर थर्ड जो है आपके पास वेरिएंस थर्ड सैंपल का 13.69, ये ऐड करेंगे आप डिफरेंसेस 5.11 में और आंसर आपके पास आ जाएगा 18.80। देन फिर अगेन आपने इसको मल्टीप्लाई कर देना है इसके कॉरस्पॉन्डिंग सैंपल से। तो हम अकॉर्डिंग टू फार्मूला जो है इसको मूव करेंगे, तो यहाँ पे इसको कंबाइंड सैंपल कॉरस्पॉन्डिंग सैंपल से मल्टीप्लाई करना है। तो आपका जो लास्ट कॉलम जो भी आपने प्रिपेयर किया है इसको मल्टीप्लाई कर देंगे फर्स्ट कॉलम ni से और ये आपके पास यहाँ पे 100 मल्टीप्लाई हो जाएगा 5.83 से, आंसर इज 583। और फिर देन आपके पास ये 583 आ जाएगा, 100 मल्टीप्लाई बाई 5.83, 120 को आप मल्टीप्लाई करेंगे 26.88 से और ये आंसर आ जाएगा 3225.6। और लास्ट आपके पास सैंपल जो है 150 मल्टीप्लाई हो जाएगा 18.80 और ये आपके पास 2820 और देन आपने लास्ट कॉलम का सम जो है इसको प्रिपेयर करना है, फाइंड करना है 6628.60 इसका सम आ जाएगा और ये सम हम यूज़ करेंगे अपने फार्मूला के अंदर। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि मैंने समीशन एन आई एस आई स्केयर एक्स आई बार माइनस एक्स डबल बार का स्केयर में की जगह पुट कर दिया है 6628.6 और समीशन एन आई जो है ये आपके पास 370 है और 370 पे इसको डिवाइड कर देंगे और उसके बाद आप इसके रूट यूज़ करना है और आंसर आपके पास आ जाएगा 4.32। दिस इज़ द कंबाइंड स्टैंडर्ड एविएशन और उसके बाद हम सीवी को कैलकुलेट करेंगे कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, इसका फार्मूला आप देख सकते हैं कंबाइंड स्टैंडर्ड एविएशन ओवर कंबाइंड मीन मल्टीप्लाई बाय 100 और आपके पास रिजल्ट्स मौजूद हैं 4.32 और कंबाइंड मीन हमने कैलकुलेट किया था 12.76, इसको मल्टीप्लाई 100 करेंगे और आंसर आपके पास आ जाएगा 33.17। तो ये आपका कंप्लीट सॉल्यूशन था कंबाइंड वेरिएंस का, कंबाइंड स्टैंडर्ड एविएशन और जिसमें हमने कैलकुलेट किया है इसका कंबाइंड कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। तो स्टूडेंट्स इस पैटर्न पे आपने जो है वो फॉलो करना है और इसी पैटर्न पे आपने कॉलम्स को प्रिपेयर करना है और कैलकुलेट करना है कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन को, जिसमें दोनों चीज़ें जो हैं पहले ऑलरेडी कैलकुलेट करनी पड़ेगी, कंबाइंड मीन एंड कंबाइंड स्टैंडर्ड एविएशन। नाउ स्टूडेंट्स मैं डिस्कस करूंगा थर्ड पॉइंट में फिफ्थ प्रॉपर्टी ऑफ वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड एविएशन। इट इज बेस्ड ऑन द सम और डिफरेंस ऑफ टू इंडिपेंडेंट random वेरिएबल्स। Statement of the fifth property of the variance and standard deviations is the variance of the sum or difference of two independent random variables is the sum of their respective variances. Thus, if x and y are two independent random variables, variance of x plus minus y equal to variance of x plus variance of y. स्टूडेंट्स अगर आप लोगों के पास दो इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल्स हैं x एंड y और आप इन दोनों को अगर ऐड करके एक न्यू वेरिएबल को जनरेट करते हैं और उसका वेरिएंस कैलकुलेट करते हैं तो वो आपके पास इक्वल होगा दोनों के सम ऑफ देयर रिस्पेक्टिव वेरिएंसेस, वेरिएंस ऑफ x प्लस वेरिएंस ऑफ y के। और अगर आप इन दोनों वेरिएबल्स को सब्ट्रैक्ट करते हैं x माइनस y और देन फिर कैलकुलेट करते हैं इसका वेरिएंस, तो वो भी आपके सम के बराबर ही होगा, इनके रिस्पेक्टिव वेरिएंसेस के सम के इक्वल होगा वेरिएंस ऑफ x प्लस वेरिएंस ऑफ y।
तो ये आपके पास फर्स्ट प्रॉपर्टी है कि अगर आप दोनों वेरिएबल्स को ऐड करके या सब्ट्रैक्ट करके वेरिएंस कैलकुलेट करें तो वो आपके पास ऑलवेज इक्वल टू द सम ऑफ देयर रिस्पेक्टिव वेरिएंसेस. Similarly, the standard deviation of the sum or difference of two independent random variables is the square root of the sum of their respective variances. तो आपके पास यहाँ पे अगर दो इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल्स हैं और आप इनका स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करना चाहते हैं तो आपने दोनों वेरिएबल्स को ऐड किया और देन फिर उसका स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट किया. इट इज इक्वल टू द स्क्वायर रूट ऑफ देयर सम ऑफ देयर रिस्पेक्टिव वेरिएंसेस, स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस ऑफ x प्लस वेरिएंस ऑफ y. तो आपने स्क्वायर रूट का साइन यूज करना है और अगर आपने इनको सब्ट्रैक्ट किया है x माइनस वाई और देन आपने स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट किया है न्यू वेरिएबल का जिसमें आपने x की वैल्यूज़ और y की वैल्यूज़ को सब माइनस करके न्यू वैल्यूज़ जनरेट की हैं और उसका अगर आप नेम देते हैं फॉर एग्जांपल z का, z का नेम देते हैं तो दैट इज द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ z और दिस इज ऑलवेज इक्वल टू देयर स्क्वायर रूट ऑफ द रिस्पेक्टिव एडिशन ऑफ द देयर सम्स. तो इनके वेरिएंसेस के सम के इक्वल होगा विद स्क्वायर रूट के साथ. तो ये आपके पास फिफ्थ प्रॉपर्टी थी ऑफ वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन की. स्टूडेंट्स आपने इसको जो है वो लर्न करना है और इसको ये आपके पास जो है वो समटाइम्स जो है वो क्वेश्चंस के ऊपर भी पूछी जा सकती है और आपके पास जो है इसको शॉर्ट क्वेश्चंस में राइट करने के लिए भी जो है वो कहा जा सकता है. नेक्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ द वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन इज मिनिमल प्रॉपर्टी. Sixth property of the variance and standard deviation. The variance has the minimal property. This means that the variance or the standard deviation is a minimum if and only if the deviations are taken from the mean. जब भी आप लोग मीन से डेविएट करके अपनी डेविएशंस को कैलकुलेट करेंगे तो वहाँ पे आपके पास वेरिएंस या स्टैंडर्ड डेविएशन जो है मिनिमम होगा. इन अदर वर्ड्स आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स यहाँ पे कि आपकी स्क्वायर डेविएशन जो है वो x माइनस ए है और a जो है इज ऑलवेज इक्वल टू मीन. अगर वो मीन के बराबर होगा, वो कांस्टेंट जो भी आप डेविएट कर रहे हैं वो आपका उसी डेटा सेट का मीन के बराबर होगा, देन आपके पास जो है वेरिएंस जो है वो मिनिमम वेरिएशन जो है वो कैलकुलेट होगी. तो इसलिए हम इसको प्रॉपर्टी को जो है मिनिमल प्रॉपर्टी कहते हैं. तो इसमें आपके पास सम ऑफ x माइनस ए का स्क्वायर डिवाइडेड बाय n इज अ मिनिमम इफ एंड ओनली इफ a इक्वल टू x बार. दिस इज द मिनिमल प्रॉपर्टी ऑफ द वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन. तो स्टेटमेंट आपने स्टूडेंट्स इसको याद रखना है कि आपने डेविएशंस लेनी है और आपके पास डेविएशंस जो हैं वो हमेशा ऑलवेज जो है आप लोग टेकन फ्रॉम मीन ले सकते हैं. देन द वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन हैज मिनिमम. In this lecture, students, I have discussed the further three properties of the variance and standard deviation. इसमें मैंने आपके साथ combined mean, sum or difference of two independent random variables और minimal property को discuss किया. तो students, next lecture में मेरा topic जो है properties of standard deviation का कंटिन्यू रहेगा. इंशाल्लाह नेक्स्ट lecture में स्टूडेंट्स आपसे मुलाकात होगी. अपना ख्याल रखिएगा और स्टूडेंट्स आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है और अपना फीडबैक जरूर दें. ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू.